कुछ शहर ऐसे होते हैं दोस्तों जो आपके दिलों में बस जाते हैं, और मैं पहुंच चुका हूं मोक्ष की नगरी काशी, बनारस, या आधुनिक नाम इसका है वाराणसी। तो हर हर महादेव दोस्तों, आइए आपको वाराणसी के एक खूबसूरत से अंदाज के साथ में आपको यहाँ की आध्यात्मिक नगरी को दिखाने के लिए लेकर के चलता हूँ। तो आइए यहाँ का सफ़र की शुरुआत करते हैं हर हर महादेव के उच्चारण के साथ। तो दोस्तों ये है वाराणसी रेलवे स्टेशन, और यहाँ से बाहर आने के बाद में आपको काफ़ी सारे, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ऑटो मिल जाएंगे शेयरिंग में भी, और अपना पर्सनल रिज़र्व करके जाएंगे तो उसमें भी। अगर आप पर्सनल रिज़र्व करके जाएंगे तो 150 रुपये लगेंगे, और शेयरिंग में जाते हैं तो 30 रुपये किराया यहाँ से पर सवारी का लिया जा रहा है। बेहतर होगा कि आप यहाँ से सामने की तरफ जा कर के पुल के पास से गोदौलिया चौक का शेयरिंग ऑटो ले लें। दोस्तों वो है सामने वाराणसी का रेलवे स्टेशन, और इधर से पार सड़क करनी है आपने और इस तरफ के ऑटो पकड़ लेने हैं। गोदौलिया घाट मंदिर, गोदौलिया घाट मंदिर। सामने वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं वो आता है वाराणसी रेलवे स्टेशन की ओर से, और ये है गोदौलिया चौक। बाबा काशीनाथ के मंदिर में अगर दर्शनों के लिए जाना है तो ये वाला रास्ता है, और सामने ही आप देखेंगे रोपवे बनाने की भी तैयारी हो रही है। उस तरफ भी पोल लग चुके हैं, और अगर इधर भी दिखाऊं तो यहाँ पर भी पोल लगा करके तैयारी की जा रही है। और ये जो रोपवे बनेगा ये वाराणसी रेलवे स्टेशन से लेकर के सीधा यहाँ गोदौलिया चौक तक आपको लेकर के आएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हो बनारस का मशहूर गोदौलिया चौक, और सामने अगर आपको बोर्ड दिखाऊं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो रास्ता जा रहा है ये जाएगा विश्वनाथ मंदिर की तरफ, और सामने वाला अगर रास्ता आप देखेंगे तो वो जाएगा दशाश्वमेध घाट की तरफ, जहां पर आप गंगा स्नान के लिए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। काशी विश्वनाथ के मंदिर के दर्शनों के लिए जाने के लिए भाई देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लग चुकी है, और ये लाइन करीब करीब मंदिर की ओर जाने के लिए कम से कम 500 मीटर की दूरी तक है कि। तो दोस्तों हमने तो गोदौलिया चौक वाली जो लाइन थी ना वो छोड़ दी, उसी के साथ में एक रास्ता निकलता है जिसको हम चोर रास्ता या काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने के लिए इन कुंज गलियों का सहारा ले रहे हैं, जो पतली पतली बारीक छोटी छोटी पतली गलियां हैं, और इसका नाम है टेढ़ी नीम बाज़ार। और ये कुछ रास्ता है, तो इसी से होते हुए हम लोग वहाँ जा रहे हैं ताकि ज़्यादा लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। तो ये कुछ निशानियाँ हैं जिनको आप फॉलो करके मंदिर तक पहुँच सकते हैं। मंदिर की ओर जाने वाले ऐसे हर रास्ते पे इस तरह की कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं जो कि आपको महादेव से रिलेटेड ही मिलेंगी, और देखने में भी आपको अच्छी लगेगी। मंदिर की ओर जाने वाली ऐसी कुछ प्रसाद की दुकानें भी मिलेंगी आपको, और पूजा से संबंधित सामान भी मिलेगा आपको, और प्रसाद की दुकानें हैं, जैसे यहाँ पर आप शूज़ वगैरह जमा करा सकते हैं। मैं छोड़ के आएगा भैया, कुछ गलत नहीं बताएंगे, मंदिर वाले ये हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस उत्तर प्रदेश से। और दोस्तों अगर आपको दिखाना शुरू करूं तो मैं मंदिर के इस समय प्रांगण में मौजूद हूं, और मेरे चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो भक्तों की यहाँ शिव भक्त जो भी हैं सब लाइनों में पहुँचे हुए हैं, और अलग अलग द्वार से यहाँ पर सबको एंट्री दी जा रही है। कुल मिलाकर यहाँ अंदर आने के लिए 4 द्वार हैं, और हम भी गंगा द्वार तक पहुँच चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं। और अगर आपको आगे लेकर के चलूँ तो सामने ही दर्शन होते हैं स्वर्ण जड़ित शिखर काशी विश्वनाथ मंदिर के, यानी कि भोलेनाथ भगवान के
तो आइए दोस्तों, आपको यहाँ से अंदर के और भी नज़दीक से दर्शन करवाना शुरू करता हूँ। तो हर हर महादेव। सामने से अगर आपको दिखाऊं तो वहाँ से शिव भगत जो भी हैं यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन के लिए, उधर लाइन से होते हुए आ रहे हैं। और जिन्होंने दर्शन कर लिए हैं वो यहाँ पर इस तरह से कुछ देर बैठकर यहाँ विश्राम कर रहे हैं। और जिन लोगों को दर्शन करने हैं वो यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। और लीजिए भाई, अब आप भी काशी विश्वनाथ के शिखर के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर बहुत ही नज़दीक से आपको दर्शन कराने की ये कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, माहौल बना के ला दे। काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रांगण अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से यहाँ पर बना हुआ है। लीजिए, सामने हमने देखा था गेट नंबर 4, और उसी के ठीक अपोजिट में अगर दिखाऊं तो ये है गेट नंबर 1, जिसको बोला जाता है गंगा द्वार। और यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है श्री काशी विश्वनाथ धाम, और इसका लोकार्पण किया गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और अगर आपको बाहर की तरफ इस गेट से लेकर के चलना शुरू तो कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम इस गंगा द्वार से बाहर की ओर जाएंगे, जिसका गेट नंबर 1 भी बोला जाता है इसको, तो हम पहुंच जाएंगे मणिकर्णिका घाट की तरफ को। और उस तरफ से जो गंगा द्वार की तरफ से आने वाले जो श्रद्धालु जन हैं, आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ यहाँ पर भी लगी हुई है। तो कुल मिला के 4 गेट हैं, 4 गेटों से ही यहाँ पर अंदर भक्तों को प्रवेश दिया जाता हैगा। तो हर हर महादेव। लो जी, ये सामने आ गया काशी अन्नपूर्णा मंदिर। और यहाँ पर अगर आपको प्रसाद वगैरह खाना हो, भोजन प्रसादी का, लंगर का, तो अंदर आप यहाँ पे इस गेट से जा पाओगे। सामने ही आपको एक ये और बोर्ड लगा हुआ नज़र आएगा जो आपको इशारा करेगा माँ अन्नपूर्णा मंदिर की ओर जाने का। अन्नपूर्णा मंदिर के सामने ही बनी हुई है अन्न भोजनालय, अन्न क्षेत्र। और पीछे आपको दिखाना शुरू करूं तो भाई ये लंबी लाइनें लगी हुई हैं भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए। जो भक्त यहाँ दर्शन करके बाद आते हैं वो इधर भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए जाते हैं। तो आप सभी शिव भक्तों को बताना चाहूँगा जी, गोदौलिया चौक से चलते चलते आप पहुँचे हैं दशाश्वमेघ घाट की ओर। और ये है कुछ खूबसूरत सा नज़ारा दशाश्वमेघ घाट का, जहाँ पर आपको सबसे पहले दर्शन होते हैं गंगा मैया जी के। सामने आपको दिखाई दे रही हैं बहुत सारी सीढ़ियाँ, जिनसे नीचे उतरने के बाद में आया जाता है दशाश्वमेघ घाट की ओर। और जैसे ही आप नीचे उतर के आते हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे दिखाई देता है वो स्थल जहाँ पर गंगा जी की शाम को संध्या आरती की जाती है। और बहुत ही ये बनारस की मशहूर आरती स्थल है। और यहाँ का जो सामने का अगर दृश्य दिखाऊं तो यहाँ पर आपको छोटी और बड़ी कई सारी बोट्स नज़र आएंगी, जिसमें यहाँ पर पहुँचे हुए श्रद्धालु बोट में सवारी करते हैं। तो ये लो जी, आप सभी शिव भक्तों को मैं दिखाने के लिए लेकर आ गया गंगा जी के सामने बनारस की जो संध्या आरती होती है उस स्थल पर।
और अगर आपको दिखाना शुरू करूं तो अभी बजे हैं 4:30 और आरती का समय है 6:45 का। और यहाँ पर अभी से ही पब्लिक का बैठना शुरू हो चुका है। तो जो भी लोग इस आरती में शामिल होना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, वो इस तरह से अपनी अपनी जगह लेकर के यहाँ पर बैठ चुके हैं। घाट की सीढ़ियों के ऊपर बनी कुछ दुकानों के ऊपर भी बोर्ड लगा हुआ है, 10 अश्वमेध घाट, इस तरफ भी और उस तरफ भी। और मंदिर के घाट पर जो यहाँ प्राचीन मंदिर बने हुए हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। और उन्हीं के ठीक सामने आपको ये विहंगम सा दृश्य नज़र आएगा, क्योंकि अभी आरती की तैयारियां हो रही हैं तो घाटों की धुलाई सफाई का काम शुरू हो चुका है। और बहुत से लोग आपको यहाँ पर नाव में सवारी करते हुए भी नज़र आ जाएंगे। इस तरह की नाव हैं जो यहाँ पर पैसेंजर को बैठा करके घुमाया जा रहा है, 80 घाट से लेकर के मणिकर्णिका घाट तक का। जो ये वाली सामने नाव नज़र आ रही है, इनका लिया जाता है 100 रुपये एक सवारी का। और अगर आपको उधर वाले दिखाऊं, जो बड़े वाली नाव हैं सीट वाली, इनमें लिया जाता है 200 रुपया पर सवारी का। तो ये है जी कुछ 10 अश्वमेध घाट का नज़ारा। गंगा जी के इस तरफ बनी हुई हैं बहुत सारी पुरानी इमारतें जो कि इसके इतिहास और पौराणिक स्थिति को दर्शाती हैं। और यहाँ पर कुछ पहुँचे हुए हैं गंगा स्नान करने के लिए, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सभी। और सामने ही आपको बोट चलती हुई नज़र आ जाएंगी। और ये है जी सामने अहिल्याबाई घाट। और अगर आपको सामने वाली बिल्डिंग के बारे में बताऊं तो इसका नाम है राणा महल। और ये अहिल्याबाई जी के घाट के बिल्कुल ठीक साथ में है। और महल की इसकी खूबसूरती को आप देख सकते हो, बेहद ही पुराना और खूबसूरत डिज़ाइन से बना हुआ। हालांकि इसमें कुछ नए निर्माण भी जुड़ चुके हैं, मगर इसी का नाम है राणा महल घाट। ब्राउन वाली एक है ना वो अभी चला नहीं ना, आप है ना यहाँ पे खड़े हो जाओ, बहुत अच्छे फोटो जाएंगे।